हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। बट ये एग्ज़ाम्स सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम जो डेट आई है अभी तक वो 1 to 5, 6 to 8 एंड 9 एंड 10 के लिए आई हुई है। राइट, 11 12 का डेट अभी तक बचा हुआ है और जिस तरह की अपडेट्स आई हुई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इसकी एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ही होगी, मतलब डेट में चेंजेस नहीं मिलेगा। बट पॉइंट ये आता है कि सर एग्ज़ाम डेट अब होगी कब। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 15 तारीख की, 15 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका दो पालियों में होगा, एक 9:30 बजे और एक दोपहर में 2:30 बजे के करण में। और जो 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आपका 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक चलने वाला है। तो ये आपके एग्ज़ाम्स हो गए बेसिकली। अब बच जा रहा है पीजीटी का एग्ज़ाम, यानी कि 11 एंड 12 वाले जो सेक्शन है उसका बचा हुआ है। तो मोटा मोटी जिस तरह का सिनेरियोज है देख करके यही उम्मीद लग रहा है कि 16 के बाद आपका एग्ज़ाम होना है, यानी कि यहाँ से भी आपके पास 15 से 16 दिनों का समय बचेगा तैयारी करने के लिए। तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एडमिट कार्ड जैसा कि कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आएगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम 16 के बाद होता है तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 के बाद से आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ सकता है। तो ऐसे में सिंपली आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करना है। एग्ज़ाम डेट के पीछे अपनी चिंता जब बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए भी आपको अपना सर दर्द नहीं लगाना है, बार बार आपको वेबसाइट जाकर बीपीएससी का चेकआउट नहीं करते रहना है। तो वेट कीजिए, एग्ज़ाम डेट आएगी, मैं ऑलरेडी अनाउंस कर दूंगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो अच्छे से अपना रिवीजन नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली रिविजन्स करो। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर पूरी की पूरी फुल मॉक टेस्ट लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की जो तैयारी है वो और नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। सो उसके लिए वेट करेंगे। एंड अगेन फिर से, रिवीजन नहीं किया है अच्छे से रिवीजन कीजिए। हर वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जी हाँ, हर वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आता है ना, उसको फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी कहा, और अगर मैं बात करूँ डेटा के हिसाब से, तो इस बार का जो सिनेरियो है वो साफ साफ दिख रहा है। टोटल पीजीटी में अराउंड 22,300 कुछ पोस्ट हैं और अप्लाई करने वाले लगभग 61 से 62,000 लोग हैं। मतलब देखा जाए तो हर एक सीट के पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडिडेट हैं। मतलब आपको सिर्फ 2 को हराना है और एक जॉब ले लेनी है। तो बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है। टीआरई 4 में जो नए कैंडिडेट हैं वो भी आ जाएंगे। तो ऐसे में ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो, जो स्टूडेंट टीआरई 2 में 2-4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए पीछे रह गए थे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो पहले पैदान पर थे वो नौकरी लेकर के हट चुके हैं। अब पहले पैदान पर अब आप खड़े हो। तो ऐसे में आपको सिंपली एक ही काम करना है, वो है पूरा अच्छे से फोकस करना। जितना अच्छा फोकस करोगे, जितने अच्छे से रिवीजन करोगे, उतने आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब आप पहले पैदान पे खड़े हैं, क्योंकि जो टॉप थे वो ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं। आप सेकेंड लाइन पे खड़े थे, अब आप पहले लाइन पे खड़े हो गए बॉस। तो अगर अब भी आपका जॉब नहीं लगा ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो सिंपली एक ही काम करना है, रिवीजन कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा, टोटल 22,300 के आसपास आपका टोटल पोस्ट है पीजीटी का, और भरने वाले 61 से 62,000 लोग हैं मात्र। यानी कि एक में एक सीट के लिए 3 लोग फाइट कर रहे हैं। मतलब आपको 2 को हराओ, नौकरी लेके जाओ। तो बॉस अगर इतना नहीं करोगे तो टीआरई 4 में समझ रहे हो, फिर आपको 2 को नहीं 5 को हराना पड़ेगा। तो जहाँ आप 2 को नहीं हरा पा रहे हो, 5 को कैसे हराओगे? सिंपल सी बात है ना। तो एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, और ये आपके लिए करो या मरो वाला सिचुएशन है। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट। पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। बहुत लोगों का शिकायत ऐसा टाइम नहीं है, ये जितनी भी समय है पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ स्टडी कीजिए। राइट, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। चलिए मिलेंगे क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।